नमस्ते बच्चों। हमने कक्षा 9वीं का गणित का पहला पाठ संख्या पद्धति कर लिया था और मैं आशा करता हूं कि हमने जो जूम क्लास ली थी उसमें कई बच्चों जुड़े थे और उन्होंने अपनी समस्याएं रखी थी। और जो नहीं जुड़ पाए और जिन्होंने जुड़ने की इच्छा नहीं थी, शायद उन्होंने इन वीडियोज़ को नहीं देखा होगा और शायद पढ़ाई भी पूरी नहीं की होगी, क्योंकि ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ कुछ वीडियोज़ बहुत कम लोगों ने देखा है। मतलब 30 जनों ने देखा है, जबकि क्लास 100 की है, 30 बार किसी ने देखा है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बच्चे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज मैं एक नया पाठ शुरू करने जा रहा हूँ। आपने छोटी कक्षाओं के अंदर संख्याओं के गणित संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा और भाग सीखा था और आप इन संक्रियाओं से भली भांति परिचित हैं। इन्हीं संक्रियाओं के आधार पर हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। बीज गणित के अंतर्गत आता है अपना पाठ संख्या 2 बहुपद। इसकी शुरुआत हमने पूर्व की छोटी कक्षाओं में संख्याएं पढ़ी थी से करना चाहूँगा। वहाँ पर हमने, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 2, तो आपके सभी के दिमाग में इस तरह की ये संख्या आपके दिमाग में आ रही है। मैंने बोला 7, तो आपके दिमाग में 7 ही आ रहा है और कोई चिन्ह आपके दिमाग में नहीं आ रहा है। ये सभी अचर कहलाते हैं। अचर राशि, वे राशि जिसका मान निश्चित होता है, यानी समय, परिस्थिति, स्थान के आधार पर ये मान नहीं बदलता है। निश्चित होता है यानी नहीं बदलता है। अगर हम आज यहाँ पर हैं और मैं 7 बोलूँ तो भी यही चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, और कल मैं अगर 7 बोलूँ तो भी यही चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है, वो समय, स्थान और परिस्थिति अनुसार बदल जाती हैं। उन्हें हम चर राशियों के अंतर्गत रखते हैं। वह राशियां कर सकते हैं जिसका या जिनका, यहाँ भी मैं जिनका कर दूं, जिनका मान बदल जाता है, समय, परिस्थिति, स्थान। जैसे मैं कहूँ आपको कि कोई संख्या सोच लो, तो आप में से कुछ बच्चे 2 को चुनेंगे, कुछ बच्चे 4 को चुनेंगे, कुछ बच्चे 7 को चुनेंगे, कुछ बच्चे और कोई संख्या चुनेंगे। हर बच्चे के लिए ये मैंने कहा था कोई संख्या सोच लो, तो सब ने कोई अलग संख्या सोची। अब मैं आपको दोबारा ये कहूँ कि अब की बार एक संख्या और सोच लो, तो जिस व्यक्ति ने पहले 2 सोची है
हो सकता है कि वो दोबारा सोच ले, या हो सकता है कि वो अब की बार 3 सोच ले, 4 सोच ले। तो उसके जो मैंने संख्या मानी है, जिसको मैंने बताया नहीं है, वह राशि जिसका मान बदल जाता है, तो ऐसी राशियों को हम चर राशि कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? इनको कहेंगे चर राशियां, राशि कहते हैं। और इसको कहेंगे अचर राशि, अचर राशि कहते हैं। यहाँ पे फिर से मैं इसको राशि कर दे रहा हूँ और यहाँ इसको जिसका कर देता हूँ, क्योंकि मैं एक ही राशि की बात कर रहा हूँ, इसलिए वापस मैं इसको सुधार कर देता हूँ। तो 2 तरह की राशियाँ हो गई। अब जैसे इसके अंदर, जैसे मैंने बोला कोई संख्या सोच लो, तो मैं कहता हूँ x कोई संख्या है। अब x का मान हर बच्चे के लिए अलग हो जाएगा, और अगर मैं थोड़ी देर बाद कहूँ कि x कोई संख्या है, तो आपके लिए फिर कोई दूसरा मान हो सकता है। तो ये x, y, z अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स के जो छोटे अक्षर होते हैं, उनसे इन चर राशियों को प्रदर्शित किया जाता है। ये आप नोट कर लें, ये शुरुआत है इसकी, अचर राशि और चर राशि। बाद हम बीजीय व्यंजक के बाद, इसको पहले समझ लेते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। वह राशियां या वह राशि जो अचर, चर व गणितीय संक्रियाएं या संक्रियाओं, गणितीय संक्रियाओं कौन सी होती हैं? प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, के संयोग से बनती हैं, बीजीय व्यंजक कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर मैं 4x लिख रहा हूँ, 4x, यहाँ पर 4 अचर, x चर, और इन दोनों के बीच में गुणा की संक्रिया लागू हो रही है, तो 4x बीजीय व्यंजक हो गया। इसी प्रकार 2x प्लस y, देखो इसके अंदर 2 अचर राशि, x और y चर राशि, और इनके बीच में गुणा और इसके बीच में धन का चिन्ह यानी गणितीय संक्रिया का प्रयोग हो रहा है। और राशियां हो सकती हैं जैसे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक में क्या होगा? अचर भी होगा, हो सकता है नहीं भी हो, चर होगा, और उनके मध्य में कोई ना कोई गणितीय संक्रिया लगेगी, और ऐसी जब राशि बनेगी तो वो कहलाएगी बीजीय व्यंजक। अभी मैंने बताया बीजीय व्यंजक वे राशियां जो चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं, इसको और स्पष्ट करना चाहें तो गणितीय मूलभूत 4 संक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? जोड़, बाकी, गुणा और भाग। अब एक और इसके अंदर देखेंगे तो पता चलेगा, इस बीजीय व्यंजक, जैसे मान लो मैं ये ले लूं, इस बीजीय व्यंजक को ये प्लस 2 भागों में बांट रहा है। इस प्रकार 2 से अधिक भागों में भी बांट सकता है, यानी प्लस और माइनस बीजीय व्यंजक को
कई भागों में बांट सकती है। प्लस माइनस की जो संक्रिया है बीजीय व्यंजक को कई भागों में, यहाँ पर 2 भागों में बांट रही है, ये प्लस का चिन्ह इसको 2 भागों में बांट रहा है, तो ये राशियां क्या कहलाती हैं? पद कहलाती हैं। इन बटे भाग को पद कहते हैं, पद कहते हैं। इसके अंदर गुणा की संक्रिया आ रही है, ये तो एक ही पद है, लेकिन इसके अंदर जोड़ और गुणा, देखो 2 ही जोड़ और बाकी, ये 2 ही संक्रियाएं बोली हैं। इनसे बीजीय व्यंजकों को कई भागों में बांट सकते हैं, उनको टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। इसको और स्पष्ट करने के लिए मैं आगे अभी बताता हूं। हम पद की चर्चा कर रहे थे कि जो प्लस और माइनस के चिन्ह हैं बीजीय व्यंजक को कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे x² माइनस 2x प्लस 5y माइनस 4। अब देखो यहाँ पर कुछ संख्याएं प्लस की और कुछ माइनस की हैं, ये देखो चिन्ह सहित ये देखो यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है। मैं प्लस का चिन्ह दूसरे से बना रहा हूँ क्योंकि पहली राशि के आगे अगर प्लस लिखा होता है तो वो चिन्ह नहीं दर्शाया जाता है, वो अपने को अपने आप समझ लेना चाहिए कि ये प्लस का चिन्ह है। इसी प्रकार ये दूसरा पद हो गया, ये हमारा तीसरा पद हो गया और ये हमारा चौथा पद हो गया। चिन्ह सहित वो पद लेने हैं, जैसे ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया और ये चौथा पद हो गया। अब देखिए अगर अपन इस पद को लेते हैं तो इस पद का, जैसे मान लो मैंने माइनस 2x लिया, तो इस पद में x का गुणांक, x का पद में x का गुणांक का मतलब होता है गुणा में अंक। इस x के गुणा में क्या बैठा है? इसके x के गुणा में -2 बैठा है। और ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई पद ले लिया प्लस 6xy² और मैं पूछूं में xy² का गुणांक क्या है, तो वो गुणांक होगा प्लस का 6। अगर यही प्रश्न मैं लूँ और पूछूं में x का गुणांक क्या होगा, तो x को छोड़ते हुए बाकी जो राशि है प्लस 6y²। इसी तरह से इसी को ले लूँ प्लस 6xy² में y² का गुणांक, तो वो हो जाएगा प्लस 6x। तो गुणांक आपको समझ में आ गया होगा जो बहुपद के बारे में, बहुपद क्या होता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके या जिसका हर में चर नहीं हो तथा चर की घात
पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3 माइनस में भी नहीं हो, तथा चर का गुणात्मक गुणांक वास्तविक संख्या हो। ऐसा बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। इसमें 3 बातें हैं। पहली बात, जिसका हर में चर ना हो, बटे में चर, हर में चर, हर जो अंश और चर की घात पूर्ण संख्या हो। 0, 1, 2, 3, 4 इससे आगे चल सकती है, लेकिन माइनस में नहीं हो। और चर का संख्यात्मक गुणांक, ये दूसरी थी और ये तीसरी हो गई, चर का संख्यात्मक गुणांक वास्तविक संख्या हो। अब मान लो मैं ये बोलता हूँ 1/x, तो देखो ये अंश है और ये हर है। यहाँ पर ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर है, तो ये क्या हो गया, हर में आ गया, चर राशि हर में आ गई, इसलिए ये जो राशि है बहुपद नहीं है। इसी तरह से अगर अपन देख लें, कोई अपने पास ऐसा दे रखा है x की घात आधा, ये आधा जो है पूर्ण संख्या नहीं है। या इसी तरह से मैं ले लूँ x की घात -1, -1 लिखूँगा तो ये वापस बटे में नीचे चली जाएगी, तो चर कहाँ हो जाएगा, हर में हो जाएगा। तो ये सभी राशि जो हैं, जो मैंने लिखी हैं, ये सब राशियाँ बहुपद नहीं हो सकती। तो बहुपद क्या होगी, पहले बहुपद को पहचान करते समय देखेंगे, पहले तो हर में चर राशि नहीं होनी चाहिए, दूसरी चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और तीसरा चर का संख्यात्मक गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तभी हम उस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे। आज जितनी भी मैंने इसकी बीजीय व्यंजकों की या बहुपद की जो शब्दावली आई है काम में, उनकी जो परिभाषाएं बताई हैं, उनको आप समझिए। अगली बार इन्हीं के आधार पर अपन प्रश्नावली के प्रश्न हल करेंगे।